अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले। जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और ये कोविड-19 और दुनिया में अजीब व गरीब सी सिचुएशन पैदा हुई है, तब से ही हम ओमान में रहने वाले जितने भी खारजी हैं, एक्सपेट्स हैं, वो किसी भी मज़हब से हों, किसी भी रंग व नस्ल से हों, किसी भी नेशनलिटी से हों, बिला तफरीक मेरी ज़ाती कोशिश ये रही है कि जितने भी मेरे पास वसाइल हैं और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनके पास वसाइल हैं, वो चाहे जान हो, माल हो, वक्त हो, वो पूरे तरीके से उनको इंटरटेन करने की कोशिश करें। और ये सब कुछ अल्लाह पाक ही करवा रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, या ना उन मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी कोई औकात है। ये सिर्फ़ रब के काम है। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फ़रमाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद अपनी तारीफ़ करना नहीं है, बल्कि आपको वो हक़ाइक़ बताना है, वो चीज़ें बताना है जो मैं और मेरी टीम मिल के इस वक्त कर रहे हैं यहाँ पर इस मुल्क में, ओमान में। मिशन राशन से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से अल्लाह के हुक्म से वो चला। जब फ़्लाइटों वाला मामला एम्बेसी से निकला तो आपको पता बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए थे, लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि इसमें फिर स्टेप इन किया जाए ताकि लोगों को इंटरटेन किया जाए फ़्लाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेंटली रिलैक्स होकर घर जैसे माहौल में वो लोग अपने घरों को जाएँ, बजाय इसके कि कोड़ी कोड़ी जोड़ के जमा करें और फिर कोई फ्रॉडिया उनसे फ्रॉड करके निकल जाए और वो बेचारे परेशान बैठ जाएँ। अब अल्लाह के हुक्म से आज जिस फ़्लाइट की मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी हुई की थी, वो अल्लाह के हुक्म से आज फ़्लाइट चली गई है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो किस तरह गिफ्ट्स वगैरह दिए, उनको परफ्यूम दिए, और इसके बाद मैं शेयर करूँगा उनकी कारगुजारी के वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कैसा फ़ील हुआ। वहाँ पर एयर कंडीशन बसेस थी जो उनको उनकी डेस्टिनेशन तक लेके गई। गाड़ी बहुत अच्छी माशाल्लाह, एसी चल रहा है ज़बरदस्त किस्म का। गर्मी है बाहर लेकिन गाड़ी चल रही है, गाड़ी में एसी है। लो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा सफ़र है। सारे जिन्ने पैसेंजर बैठे ने माशाल्लाह बहुत खुश ने, बहुत खुशगवार सफ़र गुजर रहा वा। प्लेन का भी बहुत अच्छा सी ते बस का भी बहुत अच्छा सर्विस हैगी है। सारे पैसेंजर जेडे ने भाई अपने ने सारे बहुत खुश ने माशाल्लाह। बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा जो लोग फंसे हुए हैं, और इस फ़्लाइट का जो आज गई है इसका रेंट जो दूसरी नॉर्मल फ़्लाइट चल रही हैं इस वक्त उससे 20 रियाल कम था। 165 रियाल मैंने बोल के किया था, और वही रेंट सबको मिला डेस्टिनेशन के पहुंचने तक। मतलब कोई हील हुज्जत, हेर फेर, आगे पीछे, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब 9 तारीख को एक और फ़्लाइट जा रही है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फुल है। उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे मदाह में, जो बॉर्डर है बेसिकली। उनको हमने कैसे लेके आए और कैसे अब उनको रख रहे हैं, वो उनकी ज़बान से ही आप सुने। मुझे आपका आप दोनों मादा में थे जो दुबई और ओमान के बॉर्डर के बाद पड़ता है, यानी कि ओमान बॉर्डर क्रॉस करके दुबई की जो टेरिटरी आती है वहाँ पे मादा है। आप कितने टाइम से वहाँ रह काम करते हो? 8 साल। आपका? मैं 2 साल से। 2 साल से। अब ये बंदे जो हैं फंसे हुए थे वहाँ पे और काफ़ी टाइम से रेस्क्यू नहीं हो पा रहे थे। इनको जाना था पाकिस्तान। फिर इन्होंने 2-3 दिन पहले हमको कांटेक्ट किया यूट्यूब पे, हमारे एक चैनल पे। मौसिफ बिलाल भाई का उसका नंबर मैं निकाला, बाद में फ़ोन किया तो आप फिर अंदर बॉस ने फ़ोन आया, बॉस ने पास में बात किया कि तुम मुश्किल नहीं है नंबर अपना बॉर्डर पे आपको कैसे क्रॉसिंग मिली जब टिकट इशू करा था? टिकट इशू कराया, बाद में इधर आया। ये हमारा जो हम चार्टर्ड फ्लाइट से रेस्क्यू कर रहे हैं बंदे जहाँ से पाकिस्तान के जो हैं जो जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत टाइम से फंस चुके हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको जाना, इस वक्त अभी एयरपोर्ट चालू नहीं है, तो उसके अंदर हम लोगों ने जहाँ से हमें कांटेक्ट करते थे, हम पर बंदे इकट्ठे करके चार्टर्ड फ्लाइट करते हैं और उनको फिर यहाँ से पाकिस्तान, अब इस्लामाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, जिस डेस्टिनेशन का हमको परमिशन मिलता है हम उस जगह पे भेजते हैं। तो अभी आपको कैसा महसूस हो? वहाँ से आपको टैक्सी में लाके कहाँ छोड़ा? पहले तो वहाँ से लेके आया, बॉर्डर में छोड़ा, अपना बाप के साथ आया, फिर उससे बॉर्डर क्रॉस करके फिर उसके बाद दूसरे एक छोटा गाड़ी था, उसने इधर आने के उतारा, बहुत मुश्किल है सीट में फिर सीट में टैक्सी पकड़ा, फिर इधर आने के बाद में तुम्हारा ये लड़का गया, हमारा लड़का लेके आया। अभी ये 2-3 दिन बाद इनकी फ्लाइट है, तो 2-3 दिन तक हम इनको रखेंगे हमारे साथ ही, और उसके बाद ये फ्लाइट पे इंशाल्लाह अपने मुल्क को चले जाएंगे। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे घर में आ कोई गए। मुश्किल नहीं है, जो भी बोलना चाहिए बिल्कुल अच्छा लोग जो है बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो मकसद कहने का ये है
कि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए, बस हम ये चाहते हैं कि कोई भी इस मुल्क में रहने वाला खारजी अपने आप को ये ना समझे कि वो अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हमारी जितनी हिम्मत ताकत इस्तात है हम यहाँ हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और इसके साथ ही मैं अनाउंस करता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जानने वाले कराची जाना चाहते हैं तो हम ईद की स्पेशल कराची फ़्लाइट ये अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ, अरेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह। 20 से 25 जुलाई के बीच का टाइम आपको मैं बता दूंगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आप अपना अभी से तैयारी पकड़ लें। मैं आपको एक डेट दूंगा, नंबर दूंगा, उस पर आप रब्ता कीजिएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सी सीट्स हैं और वो ऐसे बुक हो जाएंगी। तो जिस दिन मेरी वीडियो आएगी, कल प्रॉबेबली मेरी वीडियो आ जाएगी इस पर या परसों। सो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी कंफर्मेशन के साथ आपने फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है अपनी उसके ऊपर, वरना आप फिर इंशाल्लाह ईद आप अपने घर पे मनाएंगे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग अभी भी परेशान हैं, जो हमें नहीं जानते, उन तक ये मैसेज और बात पहुँच जाए और वो भी हमें जान लें। सब्सक्राइब करें और क्लिक कर दें बेल आइकन ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।